हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। आज के सेशन में पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 के टॉप 45 क्वेश्चन आज हम इसमें हल कराएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आपको गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं गणित से, और गणित में जो आपको 15 क्वेश्चन हल कराएंगे। तो पहले प्रश्न देखिए है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है। तो यहां पर ऐसा करिएगा, माना 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। अब 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां पर लिख लेते हैं 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी x रुपए होगा। तो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा x/3 रुपए। तो देखिए, ये क्रय मूल्य है x/4 और विक्रय मूल्य है x/3। तो लाभ बराबर होगा, तो लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य ये और ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हो जाएगा x/3 में से घटा देंगे x/4। लघुत्तम हो जाएगा ये 12 और यहां आ जाएगा 4x - 3x, ये हो जाएगा x/12। ये हो गया लाभ इतने रुपए। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य यानी x, और ये 4 ऊपर चला जाएगा और गुणा 100। प्रतिशत लाभ होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये x कट गया, 4×3 12 हो गया। 100/3 प्रतिशत, यहाँ पर जब आपसे में चेक कर लीजिएगा तो देखिए 33 सही 1/3, ये होता है 100/3। और यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है, sin a + b × sin a - b का मान बताइए। तो ऑप्शन से चेक करिएगा। देखिए, ये sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है तो 1 होता है, ये भी इसके बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्गों का अंतर लगाएंगे, एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे तो हो जाएगा sin a + b और sin a - b, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। अगला क्वेश्चन है, यदि √1 + 25/144 बराबर है 1 + x/12, तो x का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर 44 से करना, 44 और 44 में से आप 25 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा और 4 2 6 होगा और 169/144 ऊपर √, और बराबर होगा 1 + x/12। ये 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 13 ये हो जाएगा, 12 ये इसका हो जाएगा, बराबर 1 + x/, ये हो गया 12। ये इसको लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर निशान लगा के ऐसे 1 + 1/12, 13/12 को 1 + 1/12 लिख सकते हैं, बराबर 1 + x/12। ये 1 1 हटा दीजिएगा तो ये 1/12 = x/12, ये कैंसिल कर दीजिएगा, x = 1 आ जाएगा। और ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही है, x = 1।
अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस घनमूल का निशान है 64 है, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 4 करनी 4, 2 की पावर 8 उसकी करनी यहाँ पर 4 लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 की पावर 4 है तो हमने 2 की पावर 4 लिखा और अंडर रूट निशान लगा था तो पावर हमने 1/2 लगा दिया है, प्लस यहाँ पर ये 64 यानी 64 लिख दिया है और पावर यहाँ पर 1/3 लगा दिया है, और प्लस 2 की पावर 8 है और पावर ये हो जाएगी 1/4। यहाँ तक कोई मुश्किल तो है नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए घात का घात में गुणा होता तो इसी को हम यहाँ पर काट सकते हैं, 2 बार आ गया तो ये 2 की पावर 2 हो गया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 चौके 16 चौके 64 यानी कि यहाँ पर 4 की घात 3 और होल पावर 1/3 ये लिख दिया है, और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 2 की पावर 8 है, इसकी होल पावर 1/4 हो गया। तो अब यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया और 4 से 8 कट गया, ये हो गया 2 की पावर 2 प्लस 4 और प्लस 2 की पावर 2। तो ये होगा आपका 4 और 4 8 और 4 12। देखिए ये वाला मान है 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 4 4 8 और 4 12। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है यदि 50/x इज इक्वल टू x/12.5 हो तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए 50/x लिख लिया है बराबर x/1 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया है, यानी कि चाहे यहाँ पर हम ऐसे कर लें, इसको हटा के 10 ऐसे लिख दिया है। अब 10 से काटेंगे, 10 25 50 हो गया है। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x और x का गुणा होगा x² और 25 ये 125 से लिखेंगे और ये हो जाएगा 5। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625 x² बराबर आ जाएगा, इसको जो है ऐसे लिख लीजिए आप 25 पंचे 125 और 5 और। अब यदि इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 25 यानी कि 25, और यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है 7 + 3√5 इंटू 7 - 3√5 का वर्गमूल कितना है। तो पहले इसका मान निकालना है। तो देखिए a + b लिखा हुआ है, a - b लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं a² - b²। तो 7 का स्क्वायर - 3 √5 का होल ऑफ स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 - 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो जाएगा 5। 49 और 9 × 5 = 45, ये पूरा हो जाएगा आपका 49 - 45 आ जाएगा 4, और इसका वर्गमूल निकालना है, यानी 4 का वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूरे पर अंडर रूट लगा हुआ है, ये 10 लिखा है, प्लस का निशान लगाया, फिर अंडर रूट लगा है पूरे पर, ये आपका आएगा 25, फिर है प्लस अंडर रूट का निशान 105, फिर ये है 154, फिर प्लस का निशान और अंडर रूट में 225, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले लास्ट वाला वर्गमूल आपको हटाना है। तो यहाँ पर 225 ये वर्ग होता है 15 का, तो 15 का वर्ग हो गया, 15 का वर्ग होता है 225, तो 15 निकल गया वर्गमूल। अब 154 में 15 आप जोड़ेंगे तो 154 में 15 आप जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 × 4 = 9 और 5 × 1 = 6 और ये 169। 169 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 13। 13 108 में आप जोड़ दीजिएगा तो 13 ये 108
में आप जोड़िएगा तो बन जाएगा यहाँ पर 121। अब 121 का पुनः वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 121 का वर्गमूल होता है 11। इस वाले 11 को आप 25 में ऐड करिएगा तो 25 और प्लस 11 हो जाएगा, मिलेगा 36। और 36 का पुनः वर्गमूल आप निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। अभी 6 को इसके साथ जोड़ देंगे तो 10 के साथ में 6 जोड़ेंगे तो 16, और 16 का पुनः वर्गमूल निकालेंगे 4। तो ये 4 इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा। पहले आप 225 का वर्गमूल निकालें जो कि आएगा 15, इसमें 154 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 13। 13 यदि 108 में आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा 121। 121 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हो जाएगा 11। इस 11 को उठा के आप 25 में जोड़ेंगे तो 11 और 25 होता है 36। 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा आपका 6। ये वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ गया। 16 में आप 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर मिलेगा 4। अगला क्वेश्चन है 3 की होल पावर m-1 प्लस 3 की पावर m+1 इज इक्वल टू 810 हो तो m का मान बताइए। देखिए इसको क्या करेंगे, 3 की पावर m लिख दिया है और अपान 3 लिख दिया है, क्योंकि यदि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर -1 हो जाएगा और ये 3 की पावर m-1 होगा। इसको भी हम तोड़ के लिखते हैं तो होगा 3 की पावर m इंटू 3, ये लिख दिया, और बराबर हो गया 810। जरा एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। हमने इसको तोड़ा है, ये पावर -1 की होने की वजह से 3 हमने नीचे लिखा है, पावर +1 होने की वजह से 3 को हमने बाहर कर दिया है। अब 3 की पावर m चला गया कॉमन। जब कॉमन हो गया तो पहले पद से बचा 1/3 और दूसरे वाले पद से बच गया 3, ये हो गया 810। फिर इधर देखिएगा 3 की पावर m हमने लिख लिया है, और 3 या 9 होता है और 1 10, 10/3 यहाँ लिख दिया है, और 810 ये लिखा, ये वाला 0 इधर से कट गया है। तो ये आपके पास बना 3 की पावर m बराबर 81 यानी 81 गुणा 3। अब इसको हम 3 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं तो 3 की घात m बराबर आएगा 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81, और ये वाला 3 और मौजूद है तो ये लिख देंगे। अब 3 की पावर m लिख लिया है, और 1 2 3 4 और 5, 3 की पावर ये हो गई 5। दोनों के आधार समान है इसलिए घात समान आएंगी, m बराबर हो जाएगा 5। और ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो, सी सही हो जाएगा, m बराबर 5। अगला क्वेश्चन है यदि 8 की पावर x इज इक्वल टू 2 हो तो 2 की पावर 6x का मान कितना है वो बताना है। तो देखिए यहां पर है 8 है तो इसको 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये x और इसके साथ में लिख दिया है। देखिए 8 को लिखा 2 की पावर 3 और इंटू में x है तो इंटू x हमने लिख दिया है, बराबर हो गया 2। तो 2 की पावर तो है आप 1 लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 और 2 क्या है, सेम हो गए, तो 3x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आपको निकालना क्या था, 2 की पावर 6x का मान, तो यहाँ पर 2 लिखिएगा, ऊपर क्या करिएगा 2 लिखिएगा और गुणा 3x करिएगा, बात तो एक ही है। और 3x का मान कितना 1 कर लीजिएगा तो 2 इंटू 2 और ये पावर 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मतलब कितना 4, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा डी, नहीं सॉरी सी 4। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 9y इज इक्वल टू 27, और दूसरा है 4 की पावर x प्लस 1
इज इक्वल टू एक्स की पावर y प्लस 1, तो x का मान बताना है। तो देखिए यहां पर लिखा है 3 की पावर 2x और बटे में लिखा है हमने 3 की पावर 2y, क्योंकि 9 को हमने लिखा 3 की पावर 2, ये y हो गया, और इज इक्वल टू आएगा 27, ये लिख लिया। तो और इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2x, नीचे से ऊपर इसको भेजिएगा तो हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू 3 27 को हमने तोड़ दिया है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। पावर समान है, ये मतलब आधार समान है तो पावर भी समान हो जाएगी, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 हो गया। एक समीकरण ये बन गई। अब दोबारा दूसरी देखिए, यहां पर है 4 की पावर x प्लस 1 और बराबर यहां लिखेंगे 8 की पावर y प्लस 1। इसको देखिए ऐसा लिखा है 2 की पावर 2, तो 2x प्लस 2, और इधर हो जाएगा 8 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 और 3y प्लस 3। एक बार यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, 4 को लिखा 2 की पावर 2, अब इस 2 से गुणा कर दिया तो 2x प्लस 2 हो गया। 8 को लिखा 2 की पावर 3, 3 से गुणा किया इसको y प्लस 1 को, 3y प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर बेस समान है तो घात भी समान हो जाएगी, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। पक्षांतर करिएगा तो 2x माइनस 3y बराबर 3 और माइनस 2, तो 2x माइनस 3y बराबर 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब इसके नीचे आप मान लिख लीजिएगा, तो x का मान निकालना है, तो यहां पर मैंने लिखा है 2x, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, 2x माइनस 2y था, गलती से यहां पर 3y लिखा है तो 2y इसको कर लीजिएगा। अब इसके नीचे समीकरण लिखेगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 3, घटाने पे लिखेगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। y और ये 2 घट जाएगा तो माइनस y बराबर आएगा -2, तो y का मान निकल गया कितना, y बराबर हो गया, y बराबर आ जाएगा 2, तो y का मान निकल गया, तो निकालना है x का मान, तो यहाँ लिख देते हैं 2x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो 2x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, तो 2x ये माइनस का 4 हो गया इज इक्वल टू 3 हो गया, और 2x बराबर 3 प्लस 4, तो ये 3 और 4 मिलकर 7 हो जाएगा, तो x बराबर 7/2, और यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा C 7/2। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना था, ये यहाँ जो है ये 2y था, गलती से 3y लिख गया था, यानी 2y इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि x की पावर 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 17 तो 2x की पावर माइनस 3x/2 का मान कितना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 8 की पावर x और प्लस 8 की पावर x माइनस 1, तो यहाँ पर लिख दिया है 8 की पावर x और प्लस 8 की पावर x अपान 8 लिख लिया है।
इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, ये 72, यानी कि यहाँ पर 72 हमने लिख दिया। अब 8 की पावर x ये कॉमन हो गया है, तो पहले पद से बचा 1 प्लस 1 अपान 8 इज इक्वल टू 72। यहाँ पर देखिएगा तो 8 एक 8 और एक 9/8 हो जाएगा, तो 8 की पावर x गुणा 9 अपान 8 इज इक्वल टू 72। अब काट दीजिएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 8 की पावर x बराबर हो जाएगा 8 इंटू 8, यानी कि 8 की पावर x ये बराबर हो जाएगा 8 की पावर 2। आधार समान है तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब मान क्या निकालना था, मान निकालना था 2x की होल पावर माइनस 3x/2, तो यहाँ पर 2 लिखिएगा, x की जगह पे 2 करिएगा, माइनस 2 ये 3 है गुणा 2/2, ये कट गया 2 से 2। अब 2 की घात कितना हो गया, 4 आया, और 4 की घात कितना हो जाएगा, -3, तो ये होगा 1/4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, और ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 1/64, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 2 ब्रैकेट में 2 माइनस ब्रैकेट, यह 3 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 3 माइनस 2 ये है रेखा कोष्ठक, और इसका मान आपको निकालना है। देखिए हमने 2 लिखा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लिया मंझला, 3 लिख दिया, माइनस ब्रैकेट लगाया 4। अब यहाँ पर ये रेखा कोष्ठक को हटाएंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो ये माइनस का 1 हो गया। आप ब्रैकेट ये लगा देंगे और ये आप ब्रैकेट बंद करेंगे। अगले लाइन में देखिए, यहाँ पर 2 माइनस हो गया, ये आपका मंझला ब्रैकेट आ गया, 3 तो ये लिखे, 4 में से 1 घटेगा 3 बचेगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ये अब ये 3 तो कट गया, माइनस ये 2 माइनस कितना हुआ 0, 2 माइनस 0 यानी कि ये 2 होगा, और ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, x की पावर 4 माइनस 13x² प्लस 36 के गुणनखंड करिए। तो यहाँ पर लिखा है x की पावर 4 और 36 को आपने लिखा 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा -9x² माइनस 4x² प्लस 36। अब कॉमन आप ले लीजिए, तो x² हो गया कॉमन, तो आएगा x² माइनस 9, इसमें से -4 कॉमन ले लिया है, तो x² माइनस का ये 9 हो गया। x² माइनस 9 दोनों ब्रैकेट में कॉमन हो गया, x² माइनस का ये 4 हो गया। अब देखिए क्या है, इसमें है, इसमें भी वर्गों का अंतर लगा देंगे, तो x² माइनस 3 का स्क्वायर, और इधर लिख लिया है x² माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3, और इसको लिखेंगे x प्लस 2 और x माइनस 2। अब जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है x प्लस 2 मिल रहा, x माइनस 2 मिल रहा, और x प्लस 3 मिल रहा, और x माइनस 3 और x माइनस 3, इसलिए पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4/7, 5/35, 9/21 का मासा निकालना। देखिए ऊपर का आपको मासा निकालना पड़ेगा, अंश का और हर का निकालना पड़ेगा लासा। तो यहाँ पर मासा 4, 5 और 9 का मासा जो होगा वो 1 होगा, इसलिए देखिए 4 ऑप्शन में से जो
अंश में 1 लिखा है वो 2 ही में लिखा है, 2 ऑप्शन इसमें से सही हो सकते हैं। अब निकालना है लासा। लासा का मतलब होता है ऐसा नंबर आपको देखना है कि हर में जिससे 7, 35 और 121 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 105 ऐसा नंबर है जो 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 35 से भी डिवाइड हो रहा है और 21 से भी डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15। यदि दो संख्याओं का योग है 150 और उनका मासा है 25 तो वो संख्याएं बताइए। तो देखिए दो संख्याएं का योग 150, उनका मासा कितना है 25 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में से देखना है कि इसमें कौन सी संख्या जो बड़ी से बड़ी जो मिल रही है, जो दोनों से डिवाइड हो जा रही है। देखिए ये 25 से तो 25 ये भी डिवाइड हो जाएगा और 25 से 125 भी डिवाइड होगा। इन दोनों का मासा कितना हो गया 25 हो गया। और जोड़ किया जाए तो 150 है, तो 150 यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। दूसरे में चेक करना चाहें तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 10 है, क्योंकि 10 25 50 और 10 हम 100 इसके, या सॉरी 50 है, 50 ये 50 और ये 100, इन दोनों का मासा आपका 50 आएगा। और आप मासा पूछा कितना गया 25 पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो ये क्वेश्चन थे 15 जो गणित से संबंधित थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन जो भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं। तो भौतिक विज्ञान में पहला प्रश्न है सदिश राशि कौन सी है, दूरी, चाल, विस्थापन और समय। तो इसमें विस्थापन जो है वो केवल सदिश राशि है। अगला ये है क्वेश्चन, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है। कैसे चल रही है, समान वेग से चल रही है। इसका त्वरण होगा तो समान होगा, असमान होगा, शून्य होगा और उनमें से कोई नहीं। जब वो वस्तु समान वेग से चल रही होगी इसका मतलब उसमें लगने वाला त्वरण 0 होगा, तभी वो समान वेग से चलेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति अवमंदित गति, त्वरित गति, एक समान गति और इनमें से कोई नहीं। जब कोई वस्तु समान समय में समान समयांतराल में समान दूरी तय करेगी तो उसकी गति कहलाती है एक समान गति, और ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु विराम अवस्था से गिरती है तो वस्तु द्वारा 2s दूरी गिरने में प्राप्त वेग कितना है। तो इसमें गति का तृतीय समीकरण लिखते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये फार्मूला होता है। विराम से गिर रही है इसका मतलब 0 हो जाएगा u का मान, v स्क्वायर बराबर ये 0 हो गया प्लस 2 गुणे g और h का मान है 2h, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4gh। तो यहां पर v बराबर हो जाएगा √4gh। अब 4 में से वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका v बराबर 2√gh। और यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, v बराबर 2√gh। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार बराबर है 1 किलोग्राम के 980 डाइन के 100 न्यूटन के और इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोग्राम भार W बराबर होता है mg, और m की जगह पर आप 1 लिखेंगे और g का मान 980 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 980 डाइन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है, शून्य गुरुत्व, द्रव्यमान केंद्र, शून्य प्रतिक्रिया बल और इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का जो कारण होता है शून्य प्रतिक्रिया बल।
तो ये बात ध्यान रखना है, भारीणता की स्थिति तभी होती है जब किसी तल की प्रतिक्रिया 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होता है 0, 2 सेकंड, 3 सेकंड और अनंत। तो कृत्रिम उपग्रह में जो है वह सरल लोलक का आवर्तकाल होता है अनंत, क्योंकि जी का मान होता है वहां पर 0 और फार्मूला होता है t बराबर 2π/L/g। इस तरह से यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, आवर्तकाल कितना होगा, अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है, किस ताप पर सबसे ज्यादा होता है घनत्व? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा होता है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं हर्ट्ज में, डेसिबल में, सेकंड में और इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक मापन होता है, मापन करते हैं डेसिबल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे की वायु का ताप बढ़ जाता है, कम हो जाता है, समान रहता है और इनमें से कोई नहीं। तो बंद कमरे के अंदर यदि पंखा चलाएंगे तो कमरे की वायु का तापमान ज्यादा हो जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन 11 नंबर है, किस ताप पर जल ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं में, जल ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है? यानी वह तापमान आपको बताना है जहां पर जल ठोस में और द्रव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वो तापमान होता है, ऑप्शन दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इनमें से कोई नहीं। तो वह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो द्रव है, जल व द्रव अवस्था में पाया जाता है और बर्फ का भी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, उष्मा संचरण सबसे अधिक होता है, यानी उष्मा सबसे तेज संचरित होती है चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि और इनमें से कोई नहीं। तो उष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है वह कौन सी है, विकिरण विधि और ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है लाल रंग का सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, क्योंकि प्रकीर्णन सबसे अधिक पूछा है और सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने अंश घूमेगी? तो परावर्तित किरण इसके दुगने से घूम जाएगी। ऑप्शन दिया हुआ है 10, 20, 30 और 40 अंश। तो ये 10 अंश घुमाया गया है तो 20 अंश से घूम जाएगी, दुगने से घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है 25, 0, अनंत और इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है और ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं रसायन विज्ञान पार्ट से, और रसायन विज्ञान पार्ट में टॉप 15 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ऑप्शन है 90 से 100%, 65 से 90%, 40 से 60% और 50 से 70%। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की मात्रा का जो प्रतिशत है वह है 65 से 90% और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अम्लीय परिवर्तन और इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही का बनना ये है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध से जब दही बन जाएगा तो दोबारा किसी भी टेक्निक से उसको हम दही से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतराणुक बल सबसे अधिक होता है
ठोस में, द्रव में, गैस में और तीनों में समान। तो अंतराणविक बल ठोस में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 15 दिया है। तो इसमें वितरण हो जाएगा 2 8 2 8 10 और लास्ट में कितना बचेगा? 5 15। तो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन और इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। ऑप्शन है नाभिक पर, न्यूट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर और सभी पर। तो परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है नाभिक पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो देखिए ये 92 यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक है और 238 से परमाणु भार है और न्यूट्रॉनों की जो 92 हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन इनकी संख्या का डिफरेंस होता है। तो 8 में से 6 घटा दीजिएगा, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर बचेगा कितना? 13, 13 में से 9 निकल जाएगा, 4 और 2 में ये 1 हो जाएगा, 146। यानी ऐसे कह सकते हैं 238 और 92 का जो अंतर है वो 146 है, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आएगी कितनी? 146। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी है? अल्फा कणों की, बीटा कणों की, गामा कणों की और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है आपको है, आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा अल्फा कणों की है और भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणों की है। तो आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है अल्फा कणों की और ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो N2O5 देखिए संयोजकता को पलट करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर N की संयोजकता हो जाएगी 5 और O की हो जाएगी 2, नहीं N की हो जाएगी 5, ये नहीं N की होगी 5 और O की यहाँ पर लिखेंगे 2। तो इस तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता पूछी है तो नाइट्रोजन की संयोजकता होगी 5 और ऑप्शन नंबर होगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 10 है, H2SO4 का अणुभार कितना है? H2 यानी कि आप पर 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 32 और ऑक्सीजन हो जाएगा 16 चौके 64। तो ये हो जाएगा ये 32 और होगा ये 66, 2 जोड़ दिएगा तो 6 2 8 और ये हो जाएगा 6 3 9 98। यानी एक ये देखिए H का 1 गुना 2 हो जाएगा, 2 ये सल्फर का 32 हो जाएगा और ये आपका 12 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64। तो 2 32 64 इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 98 यानी कि 98 और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस है, ये है मिश्रण है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, वायल का नियम है। तो वायल का नियम पीवी टीवी लिखा है P/T और ये सभी, तो वायल का नियम होता है P1 V1 बराबर P2 V2 यानी PV सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा, ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शून्य हो जाती है। तो ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है और ऑप्शन नंबर ए सही है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है, 9, 8 और 11। आवर्तों की संख्या है 7। क्वेश्चन नंबर 15 जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में मिश्र धातु कौन सी है? आर्सेनिक है। निम्न में मिश्र धातु कौन सी है? आर्सेनिक, पीतल, टिन और ये सभी। तो इसमें पीतल जो है मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक के मिश्रण से बनाई जाती है। तो ये थे आज के 45 टॉप क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।